हजारों साल पहले इस दुनिया में एक महान जादूगर रहता था। उसके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थीं कि वह मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता था और सूखे हुए पेड़ों में फिर से हरियाली ला सकता था। लेकिन इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद वह अपनी बढ़ती उम्र को नहीं रोक सका। अमर बनने की चाह में उसने एक पौराणिक तलवार बनानी शुरू की। उसका विश्वास था कि यदि सूर्य ग्रहण के समय वह उस जादुई रत्न को तलवार में जड़ देगा तो उसे हमेशा के लिए अमरता मिल जाएगी। लेकिन उसका युवा शिष्य कोश यह सब देख रहा था। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और लालच जन्म लेने लगा। जैसे ही जादूगर अपनी अमरता की रस्म पूरी करने वाला था, कोश ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिरा दिया और खुद अमरता की शक्ति हासिल कर ली। इसके बाद उसने जादूगर को जमीन के बहुत गहरे नीचे दफना दिया, जहां वह हजारों वर्षों तक अंधकार में कैद रहा और सिर्फ उसी दिन का इंतजार करता रहा जब वह दोबारा इस दुनिया में लौट सके। कई साल बाद एक छोटी लड़की जंगल में घूमते हुए उस श्रापित जादुई फूल तक पहुंच गई। उत्सुकता में उसने जैसे ही उसे छुआ, फूल के कांटे ने उसकी उंगली चुभा दी। तभी उसकी बड़ी बहन भी वहां पहुंच गई, लेकिन वह भी उस फूल के जादू से बच नहीं सकी और उसकी उंगली भी कांटे से घायल हो गई। इसके तुरंत बाद छोटी बहन बेहोश होकर गहरी नींद में चली गई। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और पूरे शरीर में काली नसें फैलने लगीं। कुछ ही देर में वही डरावनी हालत उसकी बड़ी बहन की भी होने लगी। घबराकर दोनों गांव की सबसे प्रसिद्ध जादूगरनी के पास पहुंची। जादूगरनी ने लड़की के शरीर पर फैली काली नसें देखीं और भविष्य जानने के लिए उसके बालों की एक लट काटी। तभी चारों ओर काला धुआं फैलने लगा और भयानक अंधेरी शक्तियां जाग उठी। उसी रात दोनों बहनों के दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। वह आवाज उन्हें उसी पुराने केबिन में वापस बुला रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, जमीन से डरावनी बेलें निकलकर उन्हें जकड़ लेती हैं। तभी वह दुष्ट शक्ति उनके सामने एक सौदा रखती है। अगर वे उसके लिए उस जादुई तलवार को वापस ले आएं, तो वह उन्हें अपार शक्तियां देगा और खुद भी धरती के ऊपर लौट आएगा। इसके बाद फिल्म की कहानी वर्तमान में आ जाती है। जंगल में कुछ योद्धा किसी की तलाश कर रहे होते हैं। वहीं हमारी मुलाकात इवान से होती है, जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वह इस जादुई दुनिया के राजा किंग ऑरेलिया का बेटा है। बचपन में अपने बेटे को शक्तिशाली दुश्मनों से बचाने के लिए राजा ने उसी जादुई तलवार की मदद से उसे दूसरी दुनिया यानी लंदन भेज दिया था। वहीं पल बढ़कर बड़ा होने के बाद अब इवान अपने पिता के आदेश पर अपनी असली जादुई दुनिया में वापस लौट आया है। इसी दौरान जंगल में आगे बढ़ रहे योद्धाओं को एक बूढ़ा आदमी रोकता है। वह बताता है कि एक रहस्यमयी राक्षस गांव के जानवरों को मार रहा है और अब इंसानों के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। उसकी बात सुनते ही सभी योद्धा अपने हथियार निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक उन पर हमला हो जाता है। पहली नजर में वह जीव किसी फुटबॉल जैसा दिखाई देता है, लेकिन असल में वह बेहद खतरनाक राक्षस होता है, जिसके सिर के नीचे शरीर ही नहीं है, फिर भी उसकी ताकत हैरान कर देने वाली होती है। वह चारों तरफ से हमला करता है, लेकिन आखिरकार फिनिश नाम का एक योद्धा उसे अपने जादुई बैग में कैद कर लेता है। इसके बाद सभी लोग उसे लेकर व्हाइट सिटी वापस लौट जाते हैं। दूसरी तरफ शहर के बाजार में एक छोटी भूखी लड़की खाना ढूंढ रही होती है। भूख से मजबूर होकर वह एक औरत की टोकरी से सेब चुराकर भाग जाती है और छिपकर उसे खाने लगती है। तभी उसकी नजर पास में चमकते हुए एक रहस्यमयी फूल पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे तोड़ने की कोशिश करती है, कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। उसी समय वह औरत भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन गुस्सा करने की बजाय प्यार से लड़की को गले लगा लेती है और उसके माता पिता के बारे में पूछती है। तभी उसकी नजर भी उस चमकते फूल पर जाती है। जैसे ही वह फूल को छूती है, कांटा उसकी उंगली में भी चुभ जाता है। अगले ही पल वह चमकता हुआ फूल जमीन के अंदर समा जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि वह कोई साधारण फूल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जादुई शक्ति थी। इसके बाद इवान अपने घर पहुंचता है, जो इस जादुई दुनिया में होते हुए भी लंदन की आधुनिक चीजों से भरा हुआ है। वहां फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन और टीवी जैसी कई मशीनें लगी हैं, जिन्हें चलाने के लिए उसने बाहर एक जनरेटर लगाया हुआ है। तभी फिल्म की हीरोइन एलिसिया वहां आती है। इवान और एलिसिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर चुके हैं। लेकिन तभी अचानक घर की सारी बिजली बंद हो जाती है। बाहर निकलकर इवान देखता है कि एक सैनिक उसके जनरेटर को किसी राक्षस का बच्चा समझकर तोड़ रहा है। इवान गुस्से में बताता है कि यह एक हफ्ते में दूसरा जनरेटर है जिसे सैनिकों ने नष्ट कर दिया है। उधर वह औरत छोटी लड़की को अपने घर ले जाती है, लेकिन अचानक लड़की बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसके शरीर पर अजीब काले निशान उभरने लगते हैं और कुछ ही देर में वही निशान उस औरत के शरीर पर भी दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच इवान अपने पिता के महल पहुंचता है, जहां वही जादुई तलवार सुरक्षित रखी हुई है जिसने बचपन में उसे इंसानों की दुनिया में भेजा था। इवान तलवार उठाकर एक पोर्टल खोलता है और लंदन पहुंच जाता है, जहां से वह खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें खरीदकर वापस अपनी जादुई दुनिया में ले आता है।
वहीं दूसरी ओर वह औरत छोटी लड़की को जड़ी बूटियों की जानकार एक बूढ़ी जादूगरनी के पास ले जाती है। लड़की को देखते ही जादूगरनी डर जाती है और कहती है कि इस बच्ची पर किसी भयानक अंधेरी शक्ति का कब्जा हो चुका है। वह औरत को सलाह देती है कि इस बच्ची को तुरंत पानी में डुबोकर मार देना ही सबके लिए बेहतर होगा, लेकिन औरत उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है और बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। उधर जादुई दुनिया में लौटने के बाद राजा ऑरेलिया इवान से राज्य के सबसे बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं, जहां सबसे बहादुर योद्धा अपनी ताकत दिखाते हैं। लेकिन इवान खुद को अपने पिता जितना बहादुर या शक्तिशाली नहीं मानता और मना कर देता है, जिससे राजा बेहद निराश हो जाते हैं। उसी समय राजा की सेना का बहादुर योद्धा साइरस 2 दिन के मिशन के बाद एक राक्षसी जीव को पकड़कर शहर लौटता है। पूरे शहर में उसका भव्य स्वागत होता है, लेकिन इवान जानता है कि साइरस अपनी बहादुरी का बढ़ चढ़कर दिखावा करता है, खासकर एलिसिया के सामने। फिर भव्य टूर्नामेंट शुरू होता है। सभी योद्धा अपनी शानदार ताकत और युद्ध कौशल दिखाते हैं। साइरस भी लोगों का दिल जीत लेता है। राजा एक बार फिर इवान से हिस्सा लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वह फिर मना कर देता है। पूरे राज्य को लगता है कि इवान में एक सच्चे राजकुमार जैसी कोई खास बात नहीं है और लोग सिर्फ इसलिए उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह राजा का बेटा है। तभी अचानक आसमान में 2 रहस्यमयी चुड़ैलें दिखाई देती हैं और कहानी पिछली रात की घटना की ओर लौट जाती है। वह औरत और छोटी लड़की फिर उसी जगह पहुंचती हैं जहां चमकता हुआ फूल मिला था। अचानक जमीन से डरावनी बेलें निकलकर दोनों को हवा में उठा लेती हैं। वे पूरी तरह एक दुष्ट दानव के नियंत्रण में आ जाती हैं, जो उन्हें चुड़ैलों में बदल देता है और आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर राजा के महल से वह जादुई तलवार चुराकर उसके पास ले आए। वर्तमान में लौटते ही दोनों चुड़ैलें गलीना और वर्वा राजा के महल पर हमला कर देती हैं। गलीना अपने काले जादू से महल के सैनिकों के चेहरे विकृत कर उन्हें राजा के ही खिलाफ कर देती है। वहीं दूसरी ओर शक्तिशाली चुड़ैल वर्वा पता लगा लेती है कि जादुई तलवार महल के अंदर रखी हुई है। वह अपना रूप बदलकर उड़ते हुए महल में घुस जाती है ताकि तलवार चुरा सके। उधर महल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जादू के वश में आए सैनिक सभी पर हमला करने लगते हैं। फिनिश और एलिसिया बहादुरी से उनका सामना करते हैं। जंगल वाली बूढ़ी जादूगरनी और वह शक्तिशाली जादूगर भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जिसने पहले इवान को दोनों दुनियाओं के बीच यात्रा करने में सहायता की थी। इसी अफरा तफरी के बीच पहले पकड़ा गया राक्षसी जीव भी कैद से भाग निकलता है। वहीं मौका देखकर वर्वा जादुई तलवार चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। तभी इवान तुरंत अपना मोबाइल फोन उसकी तरफ फेंकता है। मोबाइल सीधा वर्वा को जाकर लगता है, जिससे उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। इवान फौरन तलवार उठाकर अपने पिता राजा ऑरेलिया को दे देता है, लेकिन जब राजा तलवार का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वह पहले की तरह काम नहीं करती। तब पता चलता है कि इवान ने इस तलवार की मदद से बार बार दोनों दुनियाओं के बीच पोर्टल खोले थे, जिसकी वजह से उसकी जादुई शक्ति कमजोर पड़ गई है। यह सुनकर राजा तलवार वापस इवान को सौंप देते हैं और आदेश देते हैं कि वह किसी भी कीमत पर इस तलवार की रक्षा करते हुए वहां से निकल जाए। इसके बाद इवान, फिनिश, एलिसिया, साइरस और बूढ़ी जादूगरनी महल से भाग निकलते हैं। इवान उस अजीब राक्षसी जीव को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर गलीना, वर्वा और अपने सैनिकों को उनके पीछे भेज देती है ताकि वे हर हाल में जादुई तलवार वापस ला सकें। जंगल में भागते समय दुश्मन लगातार उनका पीछा करते रहते हैं। तभी बूढ़ी जादूगरनी अपनी शक्तियों से एक भ्रम पैदा करती है। वह इस शिबाबेह एक झोपड़ी को ऐसा दिखाती है जैसे वह नदी पार कर रही हो। दुश्मनों को लगता है कि इवान और उसके साथी नदी के उस पार निकल चुके हैं, जबकि असल में सभी लोग नदी किनारे एक खोखले पेड़ के तने के अंदर छिपे होते हैं और दुश्मन पूरी तरह धोखा खा जाते हैं। यहीं इवान बूढ़ी जादूगरनी से पूछता है कि वे लोग कौन थे और आखिर उस तलवार के पीछे क्यों पड़े हैं। तब जादूगरनी बताती है कि शैतान दोबारा लौट आया है और वह किसी भी कीमत पर उस जादुई तलवार को हासिल करना चाहता है। वे सभी चुड़ैलें और सैनिक उसी की काली शक्तियों के रूप हैं और हमेशा से उसकी सेवा करते आए हैं। इसके बाद वह हजारों साल पुरानी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि इस धरती पर एक महान जादूगर रहता था जो किसी भी सूखी या मरी हुई चीज में दोबारा जीवन भर सकता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह भी एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएगा, तो उसने अमर बनने का फैसला किया। उसने अपने साथ रहने के लिए को नाम का एक जीव बनाया और अमरता पाने के लिए एक जादुई तलवार तैयार की। योजना यह थी कि सूर्य ग्रहण के समय एक जादुई रत्न को तलवार में लगाकर वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन को ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसने एक विशाल पत्थर गिराकर उस जादूगर की हत्या कर दी और उसी विधि से खुद अमर बन गया। तभी से वह महान जादूगर हजारों वर्षों से धरती के नीचे दबा हुआ है और बदले की आग में जल रहा है। अब वह अपनी वही जादुई तलवार वापस चाहता है जो इस समय इवान के पास है। इतने में मेडिकल किंग वहां पहुंचता है और बताता है कि अगर उन्हें उस दुष्ट जादूगर को हमेशा के लिए हराना है तो उन्हें मृतकों की भूमि यानी डेड लैंड जाना होगा। वहीं उन्हें पता चलेगा
कि उसे कैसे और कब नष्ट किया जा सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ता बेहद लंबा और खतरनाक है। इसके बाद सभी लोग अपनी नई यात्रा शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गलीना, वर्वा और उनके जादुई सैनिक उस जलती हुई झोपड़ी का पीछा करते हैं। जब वे उसे पकड़ लेते हैं और अंदर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। गुस्से में गलीना झोपड़ी को जलाने का आदेश देती है। तभी अचानक एक दूसरी झोपड़ी आकर पहली झोपड़ी से टकरा जाती है, जिससे इवान और उसके साथियों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए इवान और उसके साथी एक विशाल चट्टान तक पहुंचते हैं, जहां दो बहुत बड़े लोहे के छल्ले लगे होते हैं, जिन्हें कोई भी उठा नहीं पाता। तब बूढ़ी जादूगरनी अपने बैग से कुछ जादुई बेर निकालती है, जिन्हें खाने से असाधारण ताकत मिलती है। साइरस यह सब ध्यान से देखता रहता है। फिर बूढ़ी जादूगरनी और साइरस मिलकर उन लोहे के छल्लों को खींचते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर से एक विशाल भेल बाहर निकलती है। तब सभी को पता चलता है कि जिसे वे अब तक चट्टान समझ रहे थे, वह असल में उसी विशाल भेल की पीठ थी। इसके बाद वह भेल उड़ना शुरू कर देती है और सभी को अपनी पीठ पर बैठाकर डेड लैंड की ओर ले जाती है। यात्रा के दौरान इवान चुपके से जादूगरनी के जादुई बेरों वाला बैग चुरा लेता है। काफी देर बाद वे बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंचते हैं। वहां उतरकर सभी पैदल चलना शुरू करते हैं। रास्ते में इवान चोरी छिपे कुछ जादुई बेर खा लेता है। उनकी ताकत से वह एक बहुत बड़ा पत्थर आसानी से उठा लेता है और सबको प्रभावित करते हुए कहता है कि अब वह राजा बनने के योग्य है। आगे बढ़ते हुए वे एक बोलने वाले पहाड़ के सामने पहुंचते हैं। वह पहाड़ उन्हें चेतावनी देता है कि इसके आगे मृतकों की भूमि शुरू होती है और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। वह कहता है कि आगे जाने के लिए पहले उसकी 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा, जिन्हें आज तक कोई हल नहीं कर पाया। लेकिन इवान अपनी चतुराई से उस पहाड़ को ही धोखा दे देता है और उसे विश्वास दिला देता है कि उसने तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। इवान की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर पहाड़ उसे एक चमकता हुआ जादुई पत्थर देता है और कहता है कि उसके सभी सवालों के जवाब उसे अंदर मिल जाएंगे। इवान उस चमकते पत्थर को लेकर पहाड़ के अंदर प्रवेश करता है, जहां चारों तरफ घना अंधेरा होता है। तभी उसकी नजर अपने पिता राजा ऑरेलिया पर पड़ती है, जो एक चट्टान पर खड़े होते हैं। इवान हैरान होकर पूछता है कि वह यहाँ कैसे हैं। राजा बताते हैं कि इवान के जाने के बाद उस दुष्ट जादूगर ने उनकी हत्या कर दी थी और अब वे मर चुके हैं। इवान कहता है कि उसके पास वह चमकता हुआ पत्थर है, जिससे एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। लेकिन राजा मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपना जीवन जी लिया है और अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी इवान की है। इसके बाद राजा को बुलाते हैं और इवान से कहते हैं कि उसे अपने साथ डेड लैंड ले जाओ, क्योंकि वही उस दुष्ट जादूगर को हराने में मदद कर सकता है। तब सच सामने आता है कि यही को वही अमर जीव है जिसने हजारों साल पहले उस महान जादूगर के साथ विश्वासघात किया था। 5000 साल तक अमर रहने के बाद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए उसी जादूगर को नष्ट करना चाहता है। इवान भावुक होकर अपने पिता को भी साथ ले जाना चाहता है, लेकिन राजा उसे समझाकर विदा कर देते हैं। इसके बाद इवान और को पहाड़ से बाहर निकलते हैं। बाकी सभी लोग को देखकर हैरान रह जाते हैं। उधर गलीना एक चमकती हुई जादुई शक्ति पैदा करती है और वर्वा को आदेश देती है कि वह किसी भी तरह इवान और उसके साथियों का पता लगाकर जादुई तलवार वापस लेकर आए। दूसरी ओर इवान और उसके साथी फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक बार फिर इवान जादुई बेर खाकर असाधारण ताकत हासिल कर लेता है और रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी बाधाओं को हटाकर सबको प्रभावित कर देता है। इसी दौरान बूढ़ी जादूगरनी को से पूछती है कि उस दुष्ट जादूगर को कैसे मारा जा सकता है। पहले तो को कुछ याद नहीं आता, लेकिन जादूगरनी बार बार उसके सिर पर मारती है। तब उसे सब याद आ जाता है। वह बताता है कि जिस पत्थर से उसने उस जादूगर की हत्या की थी, उसी पत्थर को तोड़ने से ही उसका अंत होगा। लेकिन वह पत्थर सिर्फ उसी जादुई तलवार से टूट सकता है जो इस समय इवान के पास है। यह सुनकर इवान घबरा जाता है और सबको सच बता देता है कि उसने बार बार पोर्टल खोलकर तलवार की शक्ति कमजोर कर दी थी। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग उससे नाराज हो जाते हैं। पछतावे में डूबा इवान अकेला तलवार लेकर जंगल की ओर चला जाता है। सोचते सोचते वह अनजाने में तलवार को जमीन में गाड़ देता है। तभी धरती की जादुई ऊर्जा तलवार की खोई हुई शक्ति वापस लौटा देती है। इसे परखने के लिए इवान एक बड़ी चट्टान को तलवार से 2 टुकड़ों में काट देता है और समझ जाता है कि तलवार फिर से पहले जैसी शक्तिशाली हो चुकी है। इसके बाद वह बचे हुए सारे जादुई बेर भी खा लेता है और तलवार को एक भारी चट्टान के नीचे छिपाकर आराम करने चला जाता है। इसी बीच फिनिश पूरी रात जागकर सबकी रखवाली कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक तीर आकर उसे लग जाता है। तभी पता चलता है कि वरवारा अपनी पूरी जादुई सेना के साथ उनका पता लगा चुकी है और हमला कर चुकी है। एलिसिया, को और बाकी सभी लोग जादुई सैनिकों से लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर इवान अपनी तलवार निकालने के लिए उस भारी चट्टान को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब जादुई बेरों का असर खत्म हो चुका होता है
और उसके पास एक भी बेर नहीं बचा होता। तभी सभी लोगों को जादुई बेरों वाला बैग मिल जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि इवान अब तक जो भी ताकत दिखा रहा था वह उसकी अपनी नहीं बल्कि उन जादुई बेरों की वजह से थी। यह जानकर बूढ़ी जादूगरनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उधर दुश्मनों की विशाल जादुई सेना के सामने टिकना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी लोग पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। वरवारा उन्हें जानबूझकर भागने देती है क्योंकि उसका असली निशाना सिर्फ जादुई तलवार होती है। उसके सैनिक चट्टान के नीचे से तलवार निकाल लेते हैं और वरवारा उसे अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। वरवारा अब वह तलवार गलीना को देने की बजाय खुद अपने पास रखना चाहती है ताकि वह खुद अमर बन सके। दूसरी तरफ इवान और उसके साथी जंगल में छिपे हुए होते हैं। फिनिश बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही होती है। कुछ सलाह देता है कि उसे तुरंत किसी शहर में ले जाना चाहिए। इवान की हरकतों से नाराज होकर बाकी सभी लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इवान उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पहाड़ से भारी भूस्खलन हो जाता है और वह सबसे अलग हो जाता है। इसके बाद इवान और वह छोटा राक्षसी जीव वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां उन पर हमला हुआ था। वहीं इवान को अपनी जादुई तलवार की म्यान मिल जाती है। दूसरी ओर वरवारा तलवार लेकर जा रही होती है कि तभी गलीना उसका रास्ता रोक लेती है। दोनों चुड़ैलों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान तलवार जंगल में कहीं दूर जाकर गिर जाती है। गलीना वरवारा पर विश्वासघात का आरोप लगाती है, लेकिन वरवारा साफ कह देती है कि अब वह उस दुष्ट जादूगर की गुलामी नहीं करेगी। तब गलीना अपने काले जादू से उसे फिर से अपने वश में कर लेती है और अपने सैनिकों को तलवार ढूंढने का आदेश देती है। उधर वही छोटा राक्षसी जीव जो पहले भाग निकला था, जंगल में गिरी हुई तलवार ढूंढ लेता है। वह तलवार उठाकर सीधे इवान के पास पहुंचता है और उसे सौंप देता है। अपनी तलवार वापस पाकर इवान बेहद खुश हो जाता है और तुरंत व्हाइट सिटी की ओर लौट पड़ता है। जब वह शहर पहुंचता है तब तक पूरा शहर दुष्ट जादूगर की जादुई सेना के हमले का शिकार बन चुका होता है। इवान अपनी तलवार लेकर सीधे युद्ध में कूद पड़ता है। थोड़ी ही देर में उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। बूढ़ी जादूगरनी अपनी बनाई हुई एक जादुई औषधि फिनिश को पिलाती है, जिससे उसके घाव कुछ ही पलों में भरने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हैं। इसी दौरान वह छोटा राक्षसी जीव उन्हें एक विशाल पत्थर के पास ले जाता है और इशारा करता है कि शायद यही वह पत्थर है जिसे नष्ट करना होगा। इवान अपनी तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक एक दुश्मन सैनिक को का सिर धड़ से अलग कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि सिर कट जाने के बाद भी को का सिर बोलता रहता है। वह इवान को असली रॉयल स्टोन की ओर इशारा करता है। जैसे ही इवान उसकी तरफ बढ़ता है, को अपना सिर वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलीना वहां पहुंच जाती है और अपने जादू से और उस छोटे राक्षसी जीव को दूर फेंक देती है। उसी समय इवान रॉयल स्टोन पर तलवार चलाने ही वाला होता है कि अचानक को सब कुछ याद आ जाता है। वह जोर से चिल्लाकर इवान को रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि अगर यह पत्थर टूट गया तो दुष्ट जादूगर आजाद हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इवान तलवार उस पत्थर में घोंप देता है और अगले ही पल चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। सदियों से कैद वह भयानक जादूगर आखिरकार आजाद हो जाता है। आजाद होते ही जादूगर गुस्से से पागल हो जाता है और सीधे इवान पर हमला कर देता है। जैसे ही वह इवान को मारने वाला होता है, तभी को उसके सामने आ जाता है। वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है कि अमृता कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है और वह अपने विश्वासघात की सजा पाने के लिए तैयार है। लेकिन जादूगर उसकी बात सुनने की बजाय उसे फिर से जमीन के नीचे कैद कर देता है। इसके बाद इवान और उसके सभी साथी मिलकर जादूगर पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाता। वह अपने जादू से सभी को जिंदा ही धरती के नीचे दबाने लगता है। इवान भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह असफल हो जाता है। उसी समय इवान को अपने पिता की बात याद आती है। उसे अपने पिता का दर्शन होता है, जो कहते हैं कि उनकी असली ताकत धरती से आती है, क्योंकि वे उसी मिट्टी से जन्मे हैं। यह बात सुनते ही इवान के अंदर नया साहस जाग उठता है। वह धरती की शक्ति अपने अंदर समा लेता है, खुद को जादुई बेलों से आजाद कर लेता है और फिर जादूगर का सामना करता है। इवान समझ जाता है कि अगर धरती उसे शक्ति देती है तो यही धरती जादूगर को भी ताकत देती होगी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जादूगर को जमीन से बाहर खींच लेता है। जमीन से अलग होते ही जादूगर की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। मौका देखकर इवान अपनी जादुई तलवार से एक पोर्टल खोलता है और जादूगर को खींचकर इंसानों की दुनिया यानी मॉस्को ले जाता है। वहां पहुंचकर जादूगर फिर से जमीन से शक्ति लेने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसे बताता है कि यह उसकी दुनिया नहीं है। मॉस्को की जमीन इमारतों और गहरे बेसमेंट से ढकी हुई है, इसलिए वह धरती की असली शक्ति तक नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगती है और आखिरकार वह मर जाता है। मरने से पहले जादूगर धमकी देता है कि एक दिन वह वापस लौटेगा
और दोनों दुनियाओं को नष्ट कर देगा। इतना कहकर वह राख बनकर बिखर जाता है। जादूगर के मरते ही उसकी सारी काली शक्तियां खत्म होने लगती हैं। दूसरी दुनिया में जो लोग जमीन के नीचे दबे हुए थे वे सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। इवान भी पोर्टल के जरिए वापस अपनी जादुई दुनिया में लौट आता है। इसके बाद महान जादूगर उन सभी सैनिकों को भी उनके असली रूप में वापस ले आता है जो पहले काले जादू के प्रभाव में थे। हालांकि गलीना जाते जाते चेतावनी देती है कि इसे अपनी अंतिम जीत मत समझना, और फिर वहां से भाग निकलती है। फिल्म के आखिरी दृश्य में पूरे राज्य के लोग इवान को अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं। आखिरकार उसे वह सम्मान मिल जाता है जिसके वह हमेशा से हकदार था। इसी सुखद अंत के साथ यह शानदार फैंटेसी फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।